जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ भिवानी से। गीता जयंती समारोह के उपलक्ष्य में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूल में खंड स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। प्रतियोगिता में खंड स्तर से 35 स्कूलों के करीब 350 बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में अलग अलग गतिविधियाँ करवाई गई, जिसमें निबंध, लेख, भाषण, संवाद, पेंटिंग आदि शामिल रहे। इस अवसर पर प्रखंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार ने बताया कि गीता जयंती के उपलक्ष्य में एसआरएस स्कूल में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया, जिसमें खंड स्तर के 300 से ऊपर बच्चों ने अभी अपनी प्रतिभाएं दिखाई। देखें मिंटू सैनी की यह रिपोर्ट है। तो वह श्री कृष्ण से कहते हैं कि दृष्टिवेवं संजम कृष्णम युत्सवम समुपस्थितम छिंदन्ति मम गात्राणि मुखा च परिशुष्यति। कि हे पार्थ, यह सब मेरे अपने ही तो हैं, मैं इनसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ? मेरे हाथ से मेरा गांडीव छूट रहा है, मेरा मुख सूखा जा रहा है। वह श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे पार्थ, मेरी तो पाप कर्म करने की कोई इच्छा ही नहीं, मुझे बलपूर्वक ही कोई इस कार्य पर लगा रहा है। हम सभी को पता है कि पहले पूरे अध्याय में तो अर्जुन बोलते रहे, किंतु जैसे ही पहला अध्याय खत्म हुआ, श्री कृष्ण ने बोलना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हें यह हृदय की दुर्बलता शोभा नहीं देती। तुम कुंती पुत्र अर्जुन, तुम द्रोण शिष्य अर्जुन, तुम वीर अर्जुन हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देती। इसे छोड़ खड़े हो जाओ अर्जुन, खड़े हो जाओ। अपने धर्म के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने हक के लिए खड़े हो जाओ अर्जुन, खड़े हो जाओ। दोस्तों, महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन प्रश्न नया चिंतन एवं नया विचार प्रदान किया है। मान्यवर, धन्य हूँ मैं और धन्य है आप सभी लोग, जिन्होंने गीता के ज्ञान से पवित्र हरियाणा की इस पवित्र धरा पर जन्म लिया है। ये सार्थक लोगों ने मैं केवल अर्जुन का ही ने मन इंद्रिय के पास रहता है, वही यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार, मी श्री विवेकी निर्णायक मंडल उपस्थित श्रोता पीड़ा का निरीक्षण करना चाहता हूँ। क्या देखोगे पार्थ? जिसे पंछी की आंख भीगते हुए वृक्ष की डाल तक दिखाई नहीं देती और इस धर्म का नाश कर रहा हूँ। अभी तो हिंसा के साथ शक्ति है तुम्हारे पास। निर्माण और विनाश का कार्य ईश्वर करते हैं पार्थ, तुम तो केवल एक साधन हो। तुम क्यों उनके पापों का उत्तरदायित्व अपने सर पर लेकर अहंकार बढ़ा रहे हो? मैंने तुमसे कहा था पार्थ, जो व्यक्ति ये जान लेता है कि वो स्वयं कुछ नहीं करता, उसी के हाथों पर महत्वपूर्ण कार्य होता है। कल पुनः उनका निर्माण होगा, क्या ये सत्य नहीं जानते? कलेभ्यं समगमः पार्थ तत्त्वयु उपपद्यते। ये नपुंसकता उठाने का साहस नहीं है मेरे अंदर माधव। इनका वध करके यदि मुझे स्वर्ग का हे पार्थ, जो विद्वान होता है वह किसी भी अवस्था में हो, चाहे जीवन हो या मरण, उसमें शोक नहीं करता। नमस्कार, मेरा नाम तन्वी है। मैं श्रीमती उत्मीबाई आर्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ। आज यहाँ पर गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। यहाँ पर बहुत से कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, जैसे कि भाषण, संवाद, अनेकों कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, जिनमें अलग अलग जजेस हैं जो अलग अलग कार्यक्रमों का निवारण कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने अभी एक स्पीच बोली है, जिसका जो मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहूंगी, कि जिसकी आखिरी की पंक्तियां मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी कि बिन जले भभूत नहीं, बिन चले अनुभूति नहीं। कोई चलता है पद चिन्हों के लिए और कोई पद चिन्ह बनाता है। रचता है जो इतिहास जग में, वही पूजा जाता है, वही पूजा जाता है। जय श्री कृष्ण। ये मुझे हमारी मैम बताते हैं कि हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। भगवत गीता से हमें हमारे जितने भी प्रॉब्लम होती हैं वो सबका सोल्यूशन मिल जाता है हमें। गीता जयंती महोत्सव शिक्षा विभाग के द्वारा खंड स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं शामिल है। गीता श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता, संवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से गीता के ज्ञान से परिचित करवाना, हमारे सांस्कृतिक बोध होना और जो संस्कार और चरित्र पे बल देने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है
और शिक्षा विभाग श्री शिव कुमार जी के खंड शिक्षा अधिकारी के मार्गनिर्देशन में जिला शिक्षा अधिकारी के संरक्षण, नरेश मेहता जी के संरक्षण में ये आयोजित किया जा रहा है। और इसके माध्यम से हमने ये देखा कि बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है, बच्चों में एक संवाद कौशल विकसित हो रहा है, भाषण करने की कला विकसित हो रही है। कहीं न कहीं बच्चे जो स्टेज पे खड़ा होने पे अपने आप को अवसाद, तनाव में रहते हैं, उन सब से निजात मिलती है और भविष्य के लिए जो बच्चे एक राष्ट्र के नागरिक, अच्छे नागरिक तैयार होने की उम्मीद को लेकर के, आशा को लेकर के इस तरह के आयोजन किया जा रहा है। आपने सत्य कहा कि हमारे वर्तमान समय में जो बच्चे हैं कि संस्कार और चरित्र से कहीं ना कहीं उनका परिचय नहीं हो रहा है, तो इन गीता के माध्यम से न केवल संस्कार और चरित्र का ही ज्ञान दिया जा रहा है, बल्कि इसको लाइफ स्किल्स का भी ज्ञान दिया जा रहा है, लाइफ मैनेजमेंट का भी ज्ञान दिया जा रहा है। क्योंकि गीता में ये भी बताया जाता है हमें क्या खाना चाहिए, सात्विक आहार, राजसी तामसिक आहार, और योग और ध्यान के द्वारा जो मानसिक तनाव में बच्चे हैं, तो ध्यान और समाधि के द्वारा उनके मानसिक तनाव को दूर करने की भी प्रक्रिया गीता में हमें सिखाई जाती है। दूसरी बात, गीता एक ऐसा जीवन है जिसमें पक्षपात पूर्ण हो करके सिर्फ कर्तव्य बोध के लिए, न्याय के लिए, सत्य प्रियता के लिए, धर्म की जीत के लिए गीता सिखाई जाती है। तो गीता के माध्यम से बच्चों में निश्चित रूप से कर्तव्य बोध, संस्कार बोध भी होगा। ये इस भावना को लेकर के शिक्षा विभाग के द्वारा प्रतियोगिता करवाई जाए।